हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसके एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं हूं फ्रेंड स्वाति के शर्वानी। और आज की मेरी वीडियो कि विटामिन से कौन कौन से रोग होते हैं, तो विटामिन के कारण होने वाले रोग। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसी के बारे में बताने वाली हूँ, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि और वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है फ्रेंड्स विटामिन डेफिशिएंसी डिसीज, यानी विटामिन की कमी से होने वाले रोग। तो ये विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है फ्रेंड्स। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये कौन से विटामिन है? तो ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो फर्स्ट है विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है। ये रतौंधी कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी एक तरह की आँखों की बीमारी है। रतौंधी रोग एक तरह की आँखों की बीमारी है और इस बीमारी में आँख के सामने अंधेरा छा जाता है, यानी कम दिखाई देने लगता है। जिस व्यक्ति को रतौंधी रोग हो जाता है उस व्यक्ति को कम दिखाई देने लगता है। और रतौंधी को अंग्रेजी में नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो रतौंधी को अंग्रेजी में नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और विटामिन ए की कमी से डर्मेटोसिस रोग भी हो जाता है। तो डर्मेटोसिस रोग क्या होता है? तो त्वचा का सूखना। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है फ्रेंड्स? रतौंधी रोग होता है और हमारी त्वचा सूख जाती है और रात में हमें कम दिखाई देता है। फिर आता है सेकंड विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स? रिकेटस। तो रिकेटस कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस सूखा रोग होता है। रिकेटस सूखा रोग होता है जो प्रायः बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है और इस बीमारी के कारण बच्चों की हड्डियां सूख जाती हैं। बच्चों की जो हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती है और मांसपेशी सूख जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी कमी को दूर करने के लिए सूर्य का प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। और विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग कौन सा होता है रोग? तो हड्डियों में छिद्र का रोग होता है, यानी हड्डियों में छिद्र होना। हड्डियों में बहुत से छिद्र हो जाते हैं, जैसे कि बीच बीच में रोमों के बीच बीच में छिद्र दिखाई देते हैं। तो वह कौन सा रोग होता है? तो वह ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है और वह रोग विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आता है विटामिन ई। तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स? तो जनन शक्ति का कम होना। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम होना रोग होता है, यानी नपुंसक रोग हो जाता है। यानी जिन महिलाओं में विटामिन ई की कमी होती है तो उनमें जनन शक्ति कम हो जाती है, यानी बच्चे पैदा करने की शक्ति कम हो जाती है, यानी वह नपुंसक हो जाती हैं। फिर आता है फोर्थ नंबर विटामिन के। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का देर से जमना, यानी विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स? तो रक्त का थक्का देर से जमता है। जैसे कि हमारे पैर में या हाथ में या फिर शरीर के किसी भाग में चोट लग जाती है तो ब्लड निकलने लगता है, तो वह रक्त का थक्का ना बनना, यानी विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी रक्त जो है वो बहता रहता है और वह एक जगह स्थिर नहीं होता रक्त, यानी रक्त जो है तो विटामिन के की कमी के कारण ही बहता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस। और विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम होना। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का देरी से जमना। तो फिर आता है पांचवा विटामिन बी5। तो विटामिन बी5 की कमी से कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स? तो बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग। तो ये बेरी बेरी रोग कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? चल नहीं सकता। बेरी बेरी का अर्थ होता है चल नहीं सकता।
और बेरी रोग विटामिन B1 की कमी के कारण होता है और यह रोग ज़्यादातर बच्चों को प्रभावित करता है, यानी इस रोग के कारण ज़्यादातर बच्चे प्रभावित होते हैं। और बेरी रोग महिलाओं में और पुरुष में समान रूप से ही होता है, लेकिन बच्चों में यह ज़्यादातर होता है। और बेरी रोग क्यों होता है फ्रेंड्स? तो असंतुलित आहार खाने से बेरी रोग होता है, यानी कि असंतुलित आहार जैसे 2 दिन का खाना हो गया, यह खाना नहीं खाना चाहिए फ्रेंड्स। उस 2-3 दिन के बचे हुए खाने में फफूंद जमा हो जाते हैं जो हमारे शरीर में जाकर बहुत सी बीमारियां भी फैलाते हैं। तो असंतुलित आहार खाने से बेरी रोग हो जाता है। और थायमीन की कमी से मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं, यानी बेरी थायमीन की कमी से भी रोग होता है। तो थायमीन की कमी से मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और हृदय इससे कमज़ोर हो जाता है। जिस व्यक्ति को बेरी रोग हो जाता है उसका हृदय भी कमज़ोर हो जाता है और हाथ पैर फूलने लगते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स? तो हाथ पैर फूलने लगते हैं और सूजन आ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। और विटामिन बी जो होता है कई विटामिनों का समूह होता है। तो विटामिन B1 की कमी से क्या होता है फ्रेंड्स? हृदय कमज़ोर हो जाता है और बेरी रोग हो जाता है। और विटामिन B2 की कमी से ग्लाइसाइटिस किलोसिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है फ्रेंड्स? ग्लाइसाइटिस किलोसिस रोग हो जाता है। तो ग्लाइसाइटिस रोग जो होता है वो जीभ की सूजन होती है, जैसे कि मुंह में छाले पड़ जाते हैं या फिर जीभ में छाले पड़ जाते हैं जिसकी वजह से जीभ में सूजन हो जाता है। तो उस रोग को क्या बोलते हैं? तो ग्लाइसाइटिस बोलते हैं। तो ग्लाइसाइटिस रोग हो जाता है और किलोसिस रोग हो जाता है। किलोसिस जो रोग होता है वो होठों का सूजन होता है और ग्लाइसाइटिस जो रोग होता है वो जीभ का सूजन होता है। और B2 की कमी से ग्लाइसाइटिस किलोसिस और आँखों का सूजन रोग हो जाता है और त्वचा भी फटने लगती है। फिर आता है विटामिन B3। तो विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स? तो हमारे जो बाल होते हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं। तो विटामिन B3 की कमी से जो बाल होते हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और फिर आता है विटामिन B5। तो विटामिन B5 की कमी से क्या होता है फ्रेंड्स? तो विटामिन B5 की कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? पेलेग्रा रोग हो जाता है और मस्तिष्क व पाचन संबंधी बीमारियां होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आता है विटामिन B6। विटामिन B6 की कमी से क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसकी कमी से भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं और एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं और एनीमिया रोग होता है। फिर आता है विटामिन B12। तो विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से भी एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है और यह शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है और RBC के निर्माण को उत्तेजित करता है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आता है विटामिन C। 6 नंबर है विटामिन C। तो विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। तो ये स्कर्वी कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स? तो यह विटामिन मानव में कोलेजन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है और स्कर्वी रोग के कारण शरीर में खून की कमी हो जाती है। स्कर्वी रोग के कारण शरीर में खून की कमी हो जाती है और पैरों में दर्द, टांगों में दर्द, सूजन जैसी बीमारियां आ जाती हैं। जिस भी व्यक्ति को स्कर्वी रोग हो जाता है तो उस व्यक्ति के पैर में सूजन आ जाती है। तो विटामिन B की कमी से बेरी रोग हो जाता है और विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।